मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 2018 के चुनाव में 15 साल से सत्ता में कायम बीजेपी को कांग्रेस से हार का सामना करना पड़ा था। कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन 15 महीने के अंदर ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बागी होकर अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। इस वजह से कमलनाथ सरकार गिर गई, क्योंकि कांग्रेस को पिछले चुनाव में अच्छी सफलता मिली थी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भी वह बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी। बीजेपी भी इस बात को जानती है कि मुकाबला काफी कठिन होने वाला है, इसलिए उसने अपने 3 वरिष्ठ नेताओं को इस बार विधायक का टिकट दिया है। टिकट कटने से नाराज नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं। इन सब के बीच कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन पर लोगों की नजर रहेगी। शिवराज सिंह चौहान 1991 में पहली बार विदिशा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। इस सीट से उन्होंने 3 बार जीत हासिल की। हालांकि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने से फिर बीजेपी ने सरकार बनाई और चौहान को सत्ता में वापस लाया गया। पर जानकार बताते हैं कि सिंधिया के आने से अब शिवराज सिंह चौहान पहले जितने मजबूत नहीं रहे। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान पर भी इस चुनाव में सबकी नजर रहेगी। नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2022 में राजनीति में आए। तब उन्होंने अपने पिता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया की मौत के बाद गुना लोकसभा चुनाव जीता था। उन्होंने 2002 से 2019 तक गुना का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में वह बीजेपी के केपी यादव से सीट हार गए। इसके बाद 2020 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। सिंधिया बेशक बीजेपी में आ गए हो और केंद्र में उनका कद भी अच्छा खासा हो, लेकिन प्रदेश स्तर पर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। उनके साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए कई नेता कांग्रेस में वापस आ चुके हैं। ऐसे में यह चुनाव सिंधिया का भी भविष्य तय करेगा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के अनुभवी राजनेता कैलाश विजयवर्गीय हाल ही में तब चर्चा में थे जब उन्होंने उम्मीदवारों की दूसरी सूची में इंदौर एक विधानसभा सीट से अपना नाम देखकर हैरानी जताई थी। पार्टी आलाकमान उन्हें खास मकसद से केंद्र की राजनीति से प्रदेश स्तर पर लाई है। ऐसे में इस चुनाव में उन पर सबकी नजर होगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश चुनाव के लिए भाजपा की ओर से मैदान में उतर गए। प्रमुख उम्मीदवारों में से एक है। वह भाजपा की चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भी है। तोमर 1998 में पहली बार विधायक बने। 2006 और 2012 में 2 कार्यकालों के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। वह 3 बार मुरैना से सांसद रहे हैं। पार्टी ने खास मकसद से उन्हें विधानसभा का टिकट दिया है। ऐसे में उन पर सबकी नजर रहेगी। 5 बार सांसद रहे प्रहलाद सिंह पटेल वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री है। लोधी समुदाय के वोटों को मजबूत करने की कोशिश में पार्टी ने पटेल को जालम सिंह पटेल की नरसिंहपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। चर्चा ये भी है कि वह अपने संगठनात्मक कौशल के कारण सीएम की कुर्सी के प्रबल दावेदार है। ऐसे में इन पर सभी की नजर रहेगी।